राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 11वां सर्ग, 11वां सर्ग। पंचाशर तीर्थ एवं मांडकर्णी मुनि की कथा। विभिन्न आश्रमों में घूमकर श्री राम आदि का सुदीक्षण के आश्रम में आना, वहाँ कुछ काल तक रहकर उनकी आज्ञा से अगस्त्य के भाई तथा अगस्त्य के आश्रम पर जाना तथा अगस्त्य के प्रभाव का वर्णन। अग्रतापयो रामा सीता मध्ये सुशोभना, प्रस्ततस्तु धनुष्पाणिर्लक्ष्मणो अनुजुगाम। तदनंतर आगे आगे श्री राम चले। बीच में परम सुंदरी सीता चल रही थी और उनके पीछे हाथ में धनुष लिए लक्ष्मण चलने लगे। तौ पश्यमानो विविधान शैल प्रस्थान वनानि च, नदीश्च विविधारम्या जगमतु सा सीतया। सीता जी के साथ वे दोनों भाई भांति भांति के पर्वतीय शिखरों, वनों तथा नाना प्रकार की रोणी नदियों को देखते हुए अग्रसर होने लगे। सरसांच चक्रवाकांश्च नदी पुलिनचारिणां, शरांसि चा पद्मानि सुतानि जलजय खगे। उन्होंने देखा कहीं नदियों के तटों पर सारस और चक्रवाक विचर रही और कहीं खिले हुए कमलों और जलचल पक्षियों से युक्त सरोवर शोभा पाते हैं। यूतवनांश्च प्रस्थान मदोन्मत्तान विषाणिनः, महेशान वराहांस गजांस द्रुमवैरिणां। कहीं चितकबरे मृग यूतो बांधे चले जा रहे, कहीं बड़े बड़े सींग वाले मधुमत्तु भैंसे तथा बड़े हुए दांत वाले जंगली सुअर और वृक्षों के बैरी दंतार हाथी दिखाई देते थे। ते गत्वा दूरमध्वान् लंबमाने दिवाकरे, दादृशो सहिता रम्यम तटाकम योजनायुतम। दूर तक यात्रा तय करने के बाद जब सूर्य अस्तांचल को जाने लगे, तब उन तीनों ने एक साथ देखा सामने एक बड़ा ही सुंदर तालाब है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 योजन की जान पड़ती है। पर्ण पुष्कर संवादम गजयूथलंकृतम्, सारसेर हंस कादम्बे संकुलम जलजाति। वह सरोवर लाल और श्वेत कमलों से भरा हुआ था।
उसमें क्रीड़ा करते हुए झुंड के झुंड हाथी उसकी शोभा बढ़ाते थे तथा सारस राजहंस और कलहंस आदि पक्षियों और जल में उत्पन्न होने वाले उत्सव मत्स्य आदि जंतुओं से वह व्याप्त दिखाई देता था। प्रसन्न सलिले रम्ये तस्मिन् सरस सुस्रवे गीतवादित्र निर्घोषो न तु कश्चन दृश्यते। स्वच्छ जल से भरे हुए उस रमणीय सरोवर में गाने बजाने का शब्द सुनाई देता था, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तथा कौतूहलाद रामो लक्ष्मणश्च महारथा मुनिम धर्म भृत्तम नाम पृष्ठुम समुपचक्रमे। तब श्री राम और महारथी लक्ष्मण ने कौतूहलवश अपने साथ आए हुए धर्म भृत नामक मुनि से पूछना आरंभ किया। इदमत्यद्भुतं श्रुत्वा सर्वेषां नु महामुनि कौतूहलं मज्जातं किमिदं साधु कथ्यताम्। महामुनि, यह अत्यंत अद्भुत संगीत की ध्वनि सुनकर हम सब लोगों को बड़ा कौतूहल हो रहा है। यह क्या है, इसे अच्छी तरह समझाइए। तेने मुक्तो धर्मात्मा राघवेन मुनिस्तदा प्रभावं सरसा क्षिप्रमाख्यातुमुपचक्रमे। प्रभावं सरसा क्षिप्रमाख्यातुमुपचक्रमे। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा धर्मभूत नामक मुनि ने तुरंत ही उस सरोवर के प्रभाव का वर्णन आरंभ किया। इदं पंचाप्सरो नाम तटाकं सर्वकालिकं निर्मितं तपसा राम मुनिना मांडुकर्णिना। श्री राम, यह पंचाप्सर नामक सरोवर है जो सर्वदा अगाध जल से भरा रहता है। मणिकर्णी नामक मुनि ने अपने तप के द्वारा इसका निर्माण किया था। साहित्य पे तपस ब्रह्मांड कर्णी महामुनि 10 वर्षास्त्राणि वायु भक्षो जलाशय। महामुनि मांडकर्णी ने एक जलाशय में रहकर केवल वायु का आहार करते हुए 10 सहस्त्र वर्षों तक तीव्र तपस्या की। तथा प्रव्यथिता सर्वे देवा शाग्नि पुरोगमा आब्रुवन् वचनम सर्वे परस्पर समागता। उस समय अग्नि आदि सब देवता उनके तप से अत्यंत व्यथित हो उठे और आपस में मिलकर वे सब के सब इस प्रकार कहने लगे। अस्माकं कश्चित् स्थान में प्रार्थिते मुनि इति संविग्र मनसा सर्वे तत्र दिवाकशः। जान पड़ता है ये मुनि हम लोगों में से किसी के स्थान को लेना चाहते हैं, ऐसा सोचकर वे सब देवता वहां मन ही मन उद्विग्न हो उठे। तथा कर्तुम तपो विघ्नम सर्वदेवोर्नियोजितां प्रधानप्सरसा पंचो विद्युच्चलित वर्चसाम्।
तब उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए संपूर्ण देवताओं ने 5 प्रधान अप्सराओं को नियुक्त किया, जिनकी अंक कांति विद्युत के समान चंचल थी। अप्सरोभिस्ततस्ताभिर्मुनिर्दृष्ट परावरा नीतो वदनवश्यत्वं देवानां कार्यसिद्धि। तदनंतर जिन्होंने लौकिक जीवों, लौकिक एवं पारलौकिक धर्मात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उन मुनि को उन 5 अप्सराओं ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए काम के अधीन कर दिया। ताश्चैवां सरसा पंचमुने पत्नी तुमागता तटाके निर्मितम ताशां तस्मिन् तर्हितं गृहम्। मुनि की पत्नी बनी हुई वे ही 5 अप्सराएं यहाँ रहती हैं। उनके रहने के लिए तालाब के भीतर घर बना हुआ है, जो जल के अंदर छिपा हुआ है। तत्रैवाप्सरसा पंच निवसन्त्यो यथा सुखं रमयन्ति तपो योगान् मुनिम् यौवनमास्थितम्। उसी घर में मुख सुख पूर्वक रहती हुई 5 अप्सराएं तपस्या के प्रभाव से अवस्था को प्राप्त हुए मुनि को अपनी सेवाओं से संतुष्ट करती हैं। तासानुसंगीर्णमाना नामे सुवादिन स्वना श्रूयते भूषणोन्मिश्रो गीत शब्दो मना मनोहरः। क्रीड़ा विहार में लगी हुई उन अप्सराओं के ही वाद्यों की यह ध्वनि सुनाई देती है, जो भूषणों की झंकार के साथ मिली हुई। साथ ही उनके गीता का भी मनोहर शब्द सुन पड़ता है। आश्चर्यमिति तस्य तद्वचनं भावितात्मना राघवा प्रतिजग्राय स्वयं स्महायश। अपने भाई के साथ महायशस्वी रघुनाथ जी ने भावितात्मा भाष्य के इस कथन को यह तो बड़े आश्चर्य की बात है यूं कहकर स्वीकार किया। एवं कथयमाना शास्त्रम मंडलम कुशचीर परीक्षितम ब्राह्म्या लक्ष्म्या समावृतम। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी को एक आश्रम मंडल दिखाई दिया, जहाँ सब ओर से कुश और वल्कल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम ब्राह्मी लक्ष्मी महाब्रह्म तेज से प्रकाशित होता था। प्रविष्ट सैवेदेया लक्ष्मणेन च राघवा तदा तस्मिन् शाखा कुस्थं श्रीमत्याश्रम मंडले उषित्वा सा सुखं तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः। विदेह नंदिनी सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ उस तेजस्वी आश्रम मंडल में प्रवेश करके काकुस्थ कुलभूषण श्री राम जी ने उस समय सुखपूर्वक निवास किया। वहां के महर्षियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जगाम चांसमास्तेषां पर्यायेन तपस्विनां
येषा मुषितवान् पूर्वं सकाशे श्यामहास्त्रवितो। तदनंतर महान अस्त्रों के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी बारी बारी से उन सभी तपस्वी मुनियों के आश्रमों पर गए जिनके यहाँ वे पहले रह चुके थे। उनके पास भी उनकी भक्ति देख दोबारा जाकर रहे। क्वचित परिदशान मासानेक संवत्सरं क्वचित क्वचिच्च चतुरो मासान् पंचषट् चापरान् क्वचित् अपरत्राधिकान् मासान् धर्म अपरात्राधिकान् मासानध्यर्मदिकं क्वचन 3 मासानस्तमासान् रागो न्यवसत सुखम। कहीं 10 महीने, कहीं साल भर, कहीं 4 महीने, कहीं 5 या 6 महीने, कहीं इससे भी अधिक समय अर्थात 7 महीने, कहीं उससे भी अधिक 8 महीने, कहीं आधे मास अधिक अर्थात 8.5 महीने, कहीं 3 महीने, कहीं 8 और 3 अर्थात 11 महीने तक श्री रामचंद्र जी ने सुखपूर्वक निवास किया। तत्र सांशं वसतस्य मुनीनामाश्रमेषु रमतश्चानुकूलेन ययो संवत्सरान् दशम्। इस प्रकार मुनियों के आश्रमों पर रहते और अनुकूलता पाकर आनंद का अनुभव करते हुए उनके 10 वर्ष बीत गए। परे श्रुत्य चा धर्मज्ञो राघवास्य सीतया सुतीक्ष्णस्याश्रम पदम पुनरेवाजगामः। इस प्रकार सब ओर घूम फिरकर धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम सीता के साथ फिर सुदीक्षण के आश्रम पर ही लौट आए। सातमाश्रम आगम्य मुनिभिः परिपूजिता तत्रापि न्यवसद राम किंचित कालमरिन्दुमः। शत्रुओं का दमन करने वाले श्री राम जी उस आश्रम में आकर वहां रहने वाले मुनियों द्वारा भली भांति सम्मानित तो वहां भी कुछ काल तक रहे। अथाश्रमस्थो विनयान कदाचिन्ता महामुनिम् उपासीन सा कुस्तां सुदीक्षणमिदं ब्रवीण। उस आश्रम में रहते हुए श्री राम ने एक दिन महामुनि सुदीक्षण के पास बैठकर विनीत भाव से कहा, अस्मिन्नरण्ये भगवन्नगस्त्यो मुनिसत्त्ववान् वसति तुमया नित्यं कथयतां सुतं नातु जानामि तं देशं वनस्यास्य महत्तया। हे भगवान, मैंने प्रतिदिन बातचीत करने वाले लोगों के मुंह से सुना है कि इस वन में कहीं मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी निवास करते हैं, किंतु इस वन की विशालता के कारण मैं उस स्थान को नहीं जानता। कुत्राश्रम पदम रम्यम महर्षेस्तशोधीमतां प्रसादार्थं भगवता सानुससीतयाम् अगस्त्यं मदिगच्छेमभिवादयितुं मुनिम् मनोरथो महाने हृदि
परिवर्तते। उन बुद्धिमान महर्षि का सुंदर आश्रम कहाँ है? मैं लक्ष्मण और सीता के साथ भगवान अगस्त्य को प्रसन्न करने के लिए उन मुनीश्वर को प्रणाम करने के उद्देश्य से उनके आश्रम पर जाऊं। यह महान मनोरथ मेरे हृदय में चक्कर लगा रहा है। यद हम तम मुनिवरम शुश्रूषेयमपि स्वयं इति रामस्य सामुनि श्रुत्वा धर्मात्मनो वचाम सुतीक्ष्णा प्रत्युवाचेदं प्रीतो दशरथात्मजम्। मैं चाहता हूँ कि स्वयं भी मुनिवर अगस्त्य की सेवा करूं। धर्मात्मा से राम का यह वचन सुनकर सुतीक्ष्ण मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दशरथ नंदन से इस प्रकार बोले। अयमप्येतु देव त्वाम वाक्तु कामासलक्षणम् अगस्त्यम् अभिगच्छेति सीत्यां स राघव दृष्ट्यान्त्वदीदानी वर्थे अस्मिन् स्वमेव ब्रवीमि सीमाम्। रघुनंदन, मैं भी लक्ष्मण सहित आपसे यही कहना चाहता था कि आप सीता के साथ महर्षि अगस्त्य के पास जाएं। सौभाग्य की बात है कि इस समय आप स्वयं ही मुझसे वहां जाने के विषय में पूछ रहे हैं। अयमाख्यामि ते राम तत्रागस्त्यो महामुनि योजनान्याश्रमान्तात् याहि चत्वारि वै तथा दक्षिणेन महान् श्रीमान् गस्त्य भ्रातुराश्रयः दक्षिणे महान् श्रीमान् गस्त्य भ्रातुराश्रमः। भगवान श्री राम महामुनि अगस्त्य जहाँ रहते हैं उस आश्रम का पता मैं अभी आपको बता देता हूँ। तात इस आश्रम से 4 योजन दक्षिण चले जाइए। वहाँ आपको अगस्त्य के भाई का बहुत बड़ा एवं सुंदर आश्रम मिलेगा। स्थली प्राय वनोद्देश्य पीपली वन शोभिते बहु पुष्प फले रम्ये नाना विहिंगनादिते पद्मिन्यां विविधास्तत्र प्रसन्न सलिलाशयान् हंसकारुण्यकावाकीर्णश्चक्रो वाकोपशोभिताम्। वहाँ के वन भी भूमि प्राय समतल है तथा पीपली का वन उस आश्रम की शोभा बढ़ाता है। वहाँ फूलों और फलों की बहुतायत है। नाना प्रकार के पक्षियों के कलरवों से गूंजते हुए उस रमणीय आश्रम में आश्रम के पास भांति भांति के कमल मंडित सरोवर है जो स्वच्छ जल से भरे हुए हैं। हंस और कारण वाली पक्षी उनमें सब ओर फैले हुए हैं तथा चक्रवाक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तत्र काम रजनीं यायश्च प्रभाते राम गम्यताम् दक्षिणां दिशमास्थाय वनखण्डस्य पार्श्वतः तत्रागस्त्याश्रम पदं गत्वा योजनमन्त्रम् रमणीय वनोद्देश्य बहुपादं शोभित। श्री राम एक रात उस आश्रम में ठहरकर प्रातः काल उस वन खंड के किनारे दक्षिण दिशा की ओर जाए। इस प्रकार एक योजन आगे जाने पर अनेक वृक्षों से
सुशोभित वन के रमणीय भाग में अगस्त मुनि का आश्रम मिलेगा। संस्ते तत्र वैदेही लक्ष्मणस्त्वया शाही रम्यो वनोदेशे बहुपाद संयुता। वहां विदेह नंदनी सीता और लक्ष्मण आपके साथ सानंद विचरण करेंगे, क्योंकि बहुत संख्यक वृक्षों से सुशोभित हुआ है। वन प्रांत बड़ा ही रमणीय है। यदि बुद्धि कृता द्रष्टुम गस्त्यं तम महामुनिम अध्यागमने बुद्धिम रोचयस्यो महामते। हे महामते, हे महामते, यदि आपने महामुनि अगस्त्य के दर्शन का निश्चय कर विचार कर लिया है तो आज ही वहां की यात्रा करने का भी निश्चय करें। इति रामो मुने सुत्वा स्वयं भ्रात्रा विवाद्य च प्रतस्ते अगस्त्यमुद्दिश्य सानुगासया। मुनि का यह वचन सुनकर भाई श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ अगस्त्य जी के आश्रम की ओर चल दिए। पश्यन् वनानि चित्राणि पर्वतान् चाभृसन्निभान् सारांसि सरस्तस्योपतिमान् वशानुगान्। मार्ग में मिले हुए विचित्र विचित्र वनों, मेघमाला के समान पर्वतमालाओं, सरोवर और सरिताओं को देखते हुए वे आगे बढ़ते गए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सुतीक्ष्णेनोपदिष्टेन गत्वा तेन पथा सुखम् इदं परम संग्रस्तो वाक्यम लक्ष्मणं ब्रवीत्। इस प्रकार सुतीक्षण के बताए हुए मार्ग से सुखपूर्वक चलते चलते श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत हर्ष में भार भरकर लक्ष्मण जी से यह बात कही। एतु देवास्तं पदं नूनं तस्य महात्मना अगस्त्यस्य मुनिर्भ्रातुर्दृश्यते पुण्यकर्मणा। सुमित्रा नंदन निश्चय ही है पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले महात्मा अगस्त्य मुनि के भाई का आश्रम दिखाई दे रहा है। यथा ही मे वनस्यास्यं ज्ञातापति सहस्रशां सन्नता फलभारेण पुष्पभारेण चाद्रुमा। क्योंकि सुदीक्षण जी ने जैसा बतलाया था उसके अनुसार इस वन के मार्ग में फूलों और फलों के भार से झुके हुए सहस्त्रों परिचित वृक्ष शोभा पा रहे हैं। पिपलीनां चां पक्वानां वनादस्मादुपागतां गंधोयं वयो वन पवनो क्षिप्ता सहसा कुटकोदया। इस वन में पकी हुई पीपलियों की गंध वायु से प्रेरित होकर सहसा इधर आई है, जिससे कटु रस का उदय हो रहा है। तत्र तत्र चादृश्यन्ते संक्षिप्ता काष्ठ संचया लूनाश पर दृश्यन्ते दर्वां वैदूर्यवंशशां। जहाँ तहाँ लकड़ियों के ढेर लगे दिखाई देते हैं
और बैदूर मणि के समान रंग वाले कुछ कटे हुए दृष्टिगोचर होते हैं। एतच्च वनमध्यस्थम कृष्णावृशिखरोपमम् पावकस्याश्रमस्थस्य धूमाग्रम संप्रदश्यते। यह देखो, जंगल के बीच में आश्रम की अग्नि का धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जिसका अग्रभाग काले मेघों के ऊपरी भाग सा प्रतीत होता है। विविक्तेषु च तीर्थेषु कृतस्नानाद्विजातया पुष्पोपहारं कुर्वन्ति कुसुमे स्वयमर्जिते। यहाँ के एकांत एवं पवित्र तीर्थों में स्नान करके आए हुए ब्राह्मण स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों से देवताओं के लिए पुष्पोपहार अर्पित करते हैं। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री